हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज से हम लोग एक नया सीरीज़ लेकर आए हैं जो कि रहेगा क्लोज टेस्ट का ही। जो ये क्लोज टेस्ट वो सारे क्लोज टेस्ट हैं जो एसएससी सीएचएसएल 2025 में पूछे गए हैं। बेसिकली हम जब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 की, तो उसमें बहुत सारे बहुत कम ही क्लोज टेस्ट पूछे गए हैं, लेकिन जितने भी क्लोज टेस्ट पूछे गए हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। तो आज इस सीरीज़ का पहला लेक्चर रहने वाला है। तो आज की इस सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं वो क्लोज टेस्ट को जो 18 नवंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग शुरू करते हैं आज का ये क्लोज टेस्ट। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले हमने एसएससी सीजीएल का जितना भी 2025 में जितने भी क्लोज टेस्ट बने थे वो सारे क्लोज टेस्ट को हमने सोल्व कर लिया है, और आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा एक प्लेलिस्ट के रूप में। उसके साथ साथ एसएससी स्टेनो 2025 के भी जितने भी क्लोज टेस्ट पूछे गए हैं उन सारे क्लोज टेस्ट को भी हमने प्लेलिस्ट के रूप में डाल दिया है, तो आप उससे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं आज का ये क्लोज टेस्ट। तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट सोल्व करने से पहले हम लोग को मालूम है कि सबसे पहले हमें एक बार पूरा पैसेज पढ़ के जस्ट एक ओवरव्यू लेना चाहिए। एसएससी सीजीएल में तो काफ़ी हाई लेवल का वर्ड पावर आया था क्लोज टेस्ट में, लेकिन उससे कंपैरेटिवली एसएससी सीएचएसएल 2025 के एग्ज़ाम में काफ़ी ठीक ठाक आया है। मतलब ज़्यादा इजी भी नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, काफ़ी मॉडरेट, मतलब ठीक ठाक है। इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो देखते हैं, एक ओवरव्यू लेने के बाद हम लोग ब्रेक डाउन करके इस क्लोज टेस्ट को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए क्या बताना चाह रहा है। द यूज्ड बुक स्टोर वॉज नॉट मेयरली ए लोकेशन वेयर वन माइट परचेज बुक्स। पहले के बोला जा रहा है कि जो बुक्स स्टोर हुआ करते थे, मतलब जहाँ पे किताबें रखी जाती थी, जहाँ पे किताबें खरीदी जाती थी, बुक स्टोर बस एक लोकेशन, एक ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे आदमी उसी बुक को खरीदता था। इट वॉज अ रेफ्यूज, वहाँ एक रिफ्यूज था। बोले तो किताबों का एक घर था, किताबों का एक पनाहगाह था। वहाँ पे किताबें मतलब नॉलेज का एक हब था, हम ऐसे मान के चल सकते हैं। द एयर वॉज थिक, और जो वहाँ की हवाएं थी वो थिक था, वह हवा जो था थिक था। विथ अर्थी रिच स्मेल ऑफ पेपर, जहाँ पे सिर्फ पेपर का स्मेल आ रहा था, एंड डस्ट, और डस्ट का भी स्मेल आ रहा था। मतलब हवा थिक था और वहाँ से एक रिच स्मेल ऑफ पेपर और डस्ट का मतलब क्या आ रहा था, एक स्मेल आ रहा था। रिच मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा पेपर और डस्ट का एक स्मेल आ रहा था। एन ऑड फ्रेगनेंस, एन ऑड फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस मतलब एक खुशबू, ऑड मतलब थोड़ा अजीब ही खुशबू आ रहा था। विच, जो खुशबू था, वास, जो खुशबू था, एट वंस, एक साथ क्या क्या था। एट वंस का मतलब दो तीन मीनिंग होता है इसका। एट वंस मतलब अचानक के भी सेंस में होता है, इमीडिएटली के सेंस में। अब एट वंस का दूसरा मतलब होता है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम सूथिंग भी था, सूथिंग भी था मतलब बहुत आराम देने वाला। मतलब ये जो हवा से जो फ्रेगनेंस आ रहा था, जो खुशबू हमको वहाँ पे मतलब आ रहा था, वो सूथिंग भी था। एक साथ में सूथिंग भी था और एक ही पल में क्या भी था, तो सूथिंग था और क्या था। यहाँ पे देखिए एट वंस जो वर्ड आया है, इसका मतलब है कि सूथिंग है, एक पॉजिटिव वर्ड है। दूसरा एक डैश होगा, मतलब क्या होगा, एंड तो हमेशा दोनों एक जैसा चीज़ को ही जोड़ता है, लेकिन एक साथ मतलब सूथिंग भी था, उसके साथ और क्या था वो हमको पता चलना है। तो क्या वो रिफ्रेशिंग था, वो हवा रिफ्रेशिंग था क्या? नहीं, डस्ट से भरा हुआ है, हमको फ्रेगनेंस आ रहा है डस्ट और पेपर का, तो रिफ्रेशिंग तो नहीं होगा, डस्ट है तो ये तो नहीं जाएगा। इन इनविगोरेटिंग, इनविगोरेटिंग का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। क्या वो डस्ट, आदमी जस्ट डस्ट का जो सेंट होगा वो डस्ट से आदमी फुल ऑफ एनर्जी हो जाएगा, पूरा एनर्जी आ जाएगा उसके अंदर। ये भी बिल्कुल भी सटीक बात नहीं है, ये भी ऑप्शन हट जाएगा। डिसकंसर्टिंग, डिसकंसर्ट मतलब होता है डिस्टर्बिंग। एक क्या वो एकदम डिस्टर्बिंग था वो हवा। यहाँ पे तो बोल रहा है कि रिच स्मेल था, वो सूथिंग भी था, तो सूथिंग के जस्ट अपोजिट तो वर्ड नहीं जाएगा। यहाँ पे बोला है कि सूथिंग था, मतलब बहुत आराम देने वाला था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बोल रहा है डिसकंसर्ट, डायरेक्टली एक निगेटिव वर्ड ला दे रहा है, तो ये भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ओवरवेलमिंग। ओवरवेल्म का मतलब होता है एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब सेंट आ रहा था वहाँ से। वो सेंट कैसा था, पेपर का था और डस्ट का था। ठीक है, तो सूथिंग भी, एक साथ सूथिंग भी था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था, तो दोनों ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं। आई वुड स्पेंड आवर्स, मैं वहाँ पे घंटों तक बैठता था। रनिंग माई फिंगर्स ओवर द स्पाइंस ऑफ द एंशियंट फॉरगॉटन बुक्स, उन किताबों को मतलब पेजों को पलटते हुए मैं पूरा 1 घंटा तक बैठता था, घंटों बैठता था। दैट स्टूड ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ में रखे हुए थे। ईच नॉवल वॉज अनदर वर्ल्ड, एक नावल बोले तो एक अलग ही दुनिया था टू डिस्कवर, जिसको हम डिस्कवर करने वाले थे। एंड आई फाइनली रिमूव्ड, लास्ट में मैंने क्या किया, एक रिमूव किया लेदर बाउंड बुक को, मतलब लेदर से ढका हुआ, लेदर से बांधा हुआ एक बुक को मैंने क्या किया, रिमूव किया। विथ एन ऑड येलोइड टाइटल, जिसका टाइटल येलो कलर के दिया हुआ था। आगे क्या है देखते हैं। सेकंड ब्लैंक की तरफ आते हैं, देखिए।
इट्स पेजेस, वो जो बुक जिसका जो येलो कलर का टाइटल दिया हुआ था, उसके पेज वेयर ड्राई, वो सूखे हुए थे, पेज क्या था, ड्राई था। एंड डैश डैश टू द टच, मतलब टच करने में वो ड्राई लग रहा था और क्या लग रहा था, एज इफ, ऐसा लगता था गोया के, मतलब ऐसा है कि वन केयरलेस टर्न, अगर कोई आदमी केयरलेस टर्न मतलब थोड़ा सा भी इधर बिना ध्यान से पलटता हो पेज को, तो वुड मेक देम डिसइंटीग्रेट, तो वो पेज डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट मतलब अलग अलग हो जाएगा, मतलब फट जाएगा, बोलने का सेंस ये है। तो वो पेजेस बहुत ही ड्राई थे, सूखे हुए थे। और क्या होगा कि पेज फट जाएगा अगर थोड़ा सा भी केयरलेसली अगर हम उसको टर्न करते हैं, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए। रफ होगा, तो रफ होने से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा क्या, मतलब कोई भी एक चीज़ रफ है तो क्या वो उसको थोड़ा सा इधर उधर पलट देंगे से वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, फट जाएगा, नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब होता है वीक, क्या है, वीक, बहुत ही नाजुक, नाजुक को बोलते हैं, बहुत ही वीक को बोलते हैं। यस, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। क्यों, देखिए इट्स पेजेस वे आर ड्राई, किताब के पेज बहुत ड्राई थे, उसके साथ साथ फ्रेजाइल था, फ्रेजाइल बोले तो बहुत वीक था, इसीलिए तो बोला जा रहा है कि आगे जो केयरलेस टर्न अगर उसको हम देते हैं बिना थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे के नहीं पलटा आदमी, तो उसका पेज क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो फ्रेजाइल विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। स्टीफ बोले तो एकदम फॉर्म को बोलते हैं, एकदम मजबूत को, तो एकदम ये अपोजिट वर्ड है, तो ये हरगिज नहीं आएगा। सॉफ्ट, सॉफ्ट रहने से भी आदमी मतलब पेज फटता तो नहीं है, सॉफ्ट रहा तो भी, तो ये भी ऑप्शन, ड्राई और सॉफ्ट ऐसे भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द रॉन्ग आंसर। हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द ब्लैंक 2। आगे देखते हैं। एज आई पिक्ड अप टू रीड द ओपनिंग लाइन्स, जब मैं ओपनिंग लाइन्स पढ़ने लगा, द वर्ड्स डिड नॉट मेयरली स्पीक अ टेल, बस वो एक कहानी नहीं बता रहे थे, दे विस्क्ड मी ऑफ टू अ होल डिफरेंट वर्ल्ड, वो मतलब एक अलग ही वर्ल्ड के बारे में बता रहे थे, अलग ही दुनिया के बारे में बता रहे थे। अ प्लेस, एक ऐसा जगह ऑफ मैजिकल क्रिएचर्स, जहाँ पे पूरा मैजिकल क्रिएचर्स के बारे में बात हो रहा था। गैलेंट हीरोज, गैलेंट मतलब बहादुर, गैलेंट बोलते हैं बहादुर को, बहुत ही करेजियस को, बहुत करेजियस हीरोज के बारे में था। एंड द सीक्रेट स्पेल्स के बारे में वो था। द वोकेबलरी वॉज ओल्ड फैशन, अब जो वोकेबलरी था उस बुक में वो काफ़ी ओल्ड फैशन था। बट इम्पॉसिबली डैश, ओल्ड फैशन तो था लेकिन इतना ज़्यादा क्या था, इम्पॉसिबली, बट इम्पॉसिबली एक ऐसा फ्रेज़ है, मतलब जो हम यकीन ही नहीं कर सकते हैं, जिसका पॉसिबल ही नहीं है क्या होना, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। वो क्या था, इंगेजिंग था। वो तो वर्ड वोकेबलरी है, तो क्या वो इंगेजिंग होगा, या तो विविड होगा, या तो सिंपलिस्टिक होगा, या तो अनक्लियर होगा। तो इम्पॉसिबली अनक्लियर, तो ये तो होने से रहा, ठीक है। ओल्ड फैशन तो था, सिंपलिस्टिक, सिंपल होने का यहाँ पे ओल्ड फैशन वर्ड सिंपल होगा, इतना ज़्यादा वो तो सेंस नहीं है। इंगेजिंग, वोकैब्युलरी इंगेजिंग, तो वोकैब्युलरी को हम इंगेजिंग नहीं बोल सकते हैं ना, हम तो बोलेंगे कि वो पूरा नॉवल इंगेजिंग था, ऐसा बोल सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन जाएगा बी जाएगा, यानी कि विविड था, मतलब ओल्ड फैशन तो था लेकिन बट इम्पॉसिबली विविड था, मतलब बहुत ज़्यादा ही विविड था, मतलब ओल्ड फैशन होने के बावजूद वो जो वोकैब्युलरी थे काफ़ी विविड थे, काफ़ी मतलब अच्छे से हमको, विविड मतलब क्या होता है, क्लियर, काफ़ी क्लियरली मीनिंग दे पा रहे थे, काफ़ी क्लियर एक सेंस हमको समझा पा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द ब्लैंक 3। डिस्क्राइबिंग, वो इतना क्लियर था कि वो डिस्क्राइब कर रहा था गॉडी पिक्चर्स, गॉडी मतलब भड़कीला, बहुत ही मतलब चमकने वाला, चमकदार, ऐसे पिक्चर्स वो डिस्क्राइब कर रहा था इन माई हेड, मेरे दिमाग में। एंड वे आर मोर रियल दैन द क्रिकी एल्स सराउंडिंग मी, और वो काफ़ी रियल था, जो मेरे आसपास की जो चीज़ें थी उससे भी ज़्यादा काफ़ी रियल था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द ब्लैंक 3। आगे बढ़ते हैं ब्लैंक 4 एंड ब्लैंक 5 की तरफ। देखिए, आई वॉज अमेज्ड, तो मैं बहुत ही क्या हो गया, अमेज्ड, मैं बहुत हैरान हो गया, बाय द इमेजिनेशन ऑफ द राइटर, राइटर का इमेजिनेशन से, कितना दूर तक वो देख के और कितना दूर वो दूर का सोच के वो लिख सकता है, इस चीज़ से मैं काफ़ी हैरान हो गया। और वेल दैट वाज प्रीजिमली ट्रूली डैश, अब यहाँ पे एक ऐसा मतलब चीज़ के बारे में बताया जा रहा है जो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है हमारे रीडर के ऊपर। तो रीडर बोलना चाह रहा है कि मैं ये जो राइटर का इमेजिनेशन है उससे मैं काफ़ी हैरान हो गया कि आखिर कोई इतना भी कैसे इतना अच्छे से सोच सकता है, कि कोई इतना दूर का कैसे सोच सकता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड आने की ज़रूरत है। दैट वाज मतलब उसका जो इमेजिनेशन था वो क्या था, ट्रूली सच में क्या था, शैलो था, शैलो मतलब नॉट डीप, काफ़ी गहरा नहीं था, शैलो मतलब नॉट डीप, तो ये तो क्या है कि निगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो ये तो नहीं चाहिए हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। स्टैग्नेंट, क्या वो रुका हुआ, तो उसका इमेजिनेशन रुका हुआ था, स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ, तो ये भी एक निगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं जाएगा।
प्रेडिक्टेबल, उसका इमेजिनेशन प्रेडिक्टेबल था, मतलब उसको आदमी पहले से अनुमान लगा सकता था। तो ये भी एक लिमिट वाला मतलब यहाँ पे आ जा रहा है, लिमिट में चीज़ है जिसको हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं, जिसको हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो वो अच्छा एक तो इमेजिनेशन नहीं होगा ना। तो ये भी एक निगेटिव सेंस में जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो बचता है हमारा पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। बाउंडलेस था, उसका इमेजिनेशन जो था क्या था, बाउंडलेस था। तो हमारा रीडर काफ़ी हैरान हो गया है राइटर के इमेजिनेशन से, जो उसको बता रहा है कि वो जो इमेजिनेशन है काफ़ी बाउंडलेस है। बाउंडलेस मतलब लिमिटलेस है। बाउंडलेस मतलब क्या होता है, लिमिटलेस, जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका इसका मीनिंग ग्रेट भी हो सकता है, ग्रेट, ग्रेट के सेंस में भी ये जाता है। तो उसका जो इमेजिनेशन था काफ़ी ग्रेट था, काफ़ी लिमिटलेस था, जिसका कोई बाउंड्री नहीं था, काफ़ी मतलब अच्छा एक बहुत दूर का सोचने वाला इमेजिनेशन था राइटर का। तो उस चीज़ से वो काफ़ी अमेज्ड हुआ था, सरप्राइज हो गया था एकदम। आगे बढ़ते हैं। आई फेल्ट अ रश ऑफ एव, ओ, मैंने एक ओ का रश महसूस किया। ओ मतलब होता है फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब मेरे अंदर उसके लिए एक रिस्पेक्ट का भावना जाग गया। एंड एप्रिसिएशन, एक ऐसा एप्रिसिएशन था, दैट दीज टेल्स एंड एंशियंट एज दे वेयर, मतलब जितना वो एंशियंट थे, ये जो टेल्स थे जितने एंशियंट थे, वो एंशियंट होने के बावजूद रिमेंड, वो टेल्स रह रहे थे, मतलब थे क्या, सुप्रीमली डैश, सुप्रीमली डैश क्या रहे होंगे। अब यहाँ पे भी सब वो जितना भी वो नॉवेल पढ़ रहा है उस सारे चीज़ों के बारे में बहुत तारीफ़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहा है रीडर। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। क्या थे वो डल था क्या, डल मतलब बोरिंग, डल मतलब क्या होता है, बोरिंग। तो ये तो निगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं जाएगा, ठीक है, ये तो नहीं जाएगा। रेलेवेंट, काफ़ी वो रेलेवेंट मतलब क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये देखिए बोरिंग, ये भी एक निगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं जाएगा। इररेलेवेंट, जो अनइम्पॉर्टेंट था, तो ये भी नहीं जाएगा, ये भी एक निगेटिव वर्ड है। यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो पॉजिटिव वर्ड हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेरी करेक्ट आंसर, रेलेवेंट। मतलब रिमेन सुप्रीमली रेलेवेंट एंड कैपेबल ऑफ इग्नाइटिंग द इमेजिनेशन ऑफ अ न्यू जनरेशन, न्यू जनरेशन के इमेजिनेशन को इग्नाइट करने के कैपेबल था, काफ़ी वो रेलेवेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लोज टेस्ट खत्म होता है। यही चैनल है हम लोग का एसएससी इंग्लिश हब, इसी चैनल पर हमने सारे क्लोज टेस्ट को किया है। आप ज़रूर सारे क्लोज टेस्ट को चेकआउट कीजिए, चाहे वो सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, चाहे वो स्टेनो का हो। आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर आपको हमारे चैनल से बेनिफिट पहुँचेगा तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग कल एक नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।